Hello everyone, I'm Subhash Karthik, your performance coach, and I welcome you in your show that is called SK's Easy English Show के lesson number 4. So my dear friends, how are you? I'm doing awesome. So we have already completed our 3 lessons. Until now we have talked about, in grammatically we talked about sentence, we talked about do action denoting sentence, expression denoting sentence. Then we divided action denoting sentence into 2 parts, that is called doer and then whatever doer does. Then we came to know that the particular thing called doer is also known as, yes, subject part, and uh, the whatever doer does is also known as predicate part. So uh, let's go ahead. We'll go to the next round now, next chapter, and chapter wise chapter I would say कि जो हमने लास्ट सीखा उसी को हम अब आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि एक सेंटेंस का ये जो मैप हम बना रहे हैं, डूअर, वट एवर डूअर डज, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको एक ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जाननी पड़ेगी, राइट? वैसे ही अगर आपको इंग्लिश करेक्टली बोलना है, तो आपको जो इंग्लिश का स्केलेटन है, स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द सेंटेंस, आपको वो स्केलेटन इंग्लिश का जानना पड़ेगा। और वो स्केलेटन आप तभी जानोगे जब आप इंग्लिश के ग्रामर में माहिर हो जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही बस मसला है कि हम ग्रामर को इतना अच्छे से सीख रहे हैं। और रही बात ये कि अगर आप ये ग्रामर नहीं सीखोगे तो क्या इंग्लिश नहीं बोलोगे? नहीं दोस्तों, आप इंग्लिश की ग्रामर नहीं भी सीखोगे तो भी इंग्लिश बोलोगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो। अगर आप इंडिया के बाहर कोई ऐसे कंट्रीज़ में हो जहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपके लिए विदाउट ग्रामर भी चल जाएगा। आप वहाँ रहोगे 6-7 महीने में, लोगों को सुनते सुनते आप भी इंग्लिश में बात करने लगोगे। हाँ जी, हाँ, आप करेक्ट भी बात करने लगोगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आए या ना आए। लेकिन अगर आप एक ऐसे सिटी, ऐसे कंट्री में हो जिसका नाम है इंडिया, जहाँ पे मैक्सिमम लोग, जहाँ की नेशनल लैंग्वेज है हिंदी और मैक्सिमम लोग हिंदी में बात करते हैं, सो हम अपने हिंदी लैंग्वेज को सल्यूट करते हैं। सल्यूट करते हुए अगर हमें इंग्लिश में बात करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करने के लिए हमें थोड़ा ग्रामर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप किसी से भी अगर इंग्लिश में बात करने जाओ और ग्रामर में गलत हो ना, तो आपका इंप्रेशन बिगड़ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, यही बात है कि हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं ताकि, और ग्रामर इतना इजी है कि ये तो चुटकी में हो जाएगा, तो इतना टेंशन मत लो आप। सो बस यही बोलना था कि ग्रामर सीखो, अच्छे से सीखो। कोई डाउट हो मुझे बताओ, विल वर्क ऑन इट। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट के बाद क्या होता है। चलिए। So friends, we are talking about sentence. Sentence is divided into 2 parts, action and expression. Action is divided into two, it has 2 parts, that is doer and whatever doer does. As doer is also known as subject part, and whatever doer does is also known as predicate part, right? Today we'll be talking on this, particularly the subject part. Subject part is equal to extension प्लस सब्जेक्ट वर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं पकड़ूँ, सपोज सब्जेक्ट पार्ट को मैं सोच लूँ एक बारात, राइट? बारात, इन हिंदी वी कॉल इट बारात। एक्सटेंशन है बाराती और सब्जेक्ट वर्ड है दूल्हा। सो बारात अगर सब्जेक्ट पार्ट है
तो एक्सटेंशन है बाराती एंड सब्जेक्ट वर्ड है दूल्हा। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी की बारात आती है तो बाराती एंड दूल्हा दोनों रहते हैं उस बारात में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? दूल्हा। वाओ यू नो दैट। आई एम जस्ट किडिंग दोस्तों, आपको सबको पता है कि दूल्हा एक है लेकिन वही सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? और जो बाकी के हैं वो बाराती हैं, वो हो या ना हो, शादी तो होनी ही है। तो बस ये समझ लो कि जो सब्जेक्ट वर्ड होता है उसे हम लोग दूल्हा वर्ड बोल सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो दूल्हा वर्ड छोड़ के जो भी होगा वो होगा एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब आगे देखें सेंटेंस में क्या होता है। चलो फिर, सो माय डियर फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आप नीचे देख रहे हो, माय एल्डर ब्रदर टुक माय पिक्चर यस्टरडे ऑन हिज मोबाइल। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे, मतलब मैप बनाएंगे हम जैसे बनाते हैं, कि ये एक्शन है कि एक्सप्रेशन। टुक माई पिक्चर, मेरा पिक्चर लिया था, कुछ किया था, राइट? सो इट इज़ एन एक्शन। चलो बनाते हैं। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि ये एक्शन का जो फ्लो चार्ट है वो बन गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्शन सेंटेंस। अब आप बताओ, एक्शन मीन्स डूअर एंड वॉट एवर डूअर डज। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे डूअर कौन है? ब्रदर, एल्डर ब्रदर या माई एल्डर ब्रदर? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, माई एल्डर ब्रदर इज अ डूअर। So my dear friend, my elder brother is a doer. And we all know that doer is also known as subject part. So see, look at my arrows. यहाँ से यहाँ तक, this is doer, so it is a subject part. Okay. Now today we talked about subject part is equal to extension and subject word. It means जो उस सब्जेक्ट पार्ट में, हाँ मतलब इफ यू सी इन दिस माई एल्डर ब्रदर इज अ सब्जेक्ट पार्ट, सो दूसरे तरफ मत जाना, माई एल्डर ब्रदर इज अ सब्जेक्ट पार्ट, सो इसी के अंदर ये एक्सटेंशन एंड ये दूल्हा वर्ड मतलब सब्जेक्ट वर्ड छुपा हुआ है। तो क्या आप बोल सकते हो माई एल्डर ब्रदर में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब दूल्हा वर्ड है? चलो एक्सरसाइज करके देखते हैं। चलो माई के साथ ये सेंटेंस को मैं बोलता हूँ, माई टुक माई पिक्चर यस्टरडे। ये सेंटेंस कुछ अजीब सा नहीं है? ओके चलो, एल्डर टुक माई पिक्चर यस्टरडे, ये भी मुझे नहीं लगता ये एल्डर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो देखते हैं ब्रदर, ब्रदर टुक माई पिक्चर। चलो ये ब्रदर टुक माई पिक्चर यस्टरडे ऑन हिज मोबाइल, इसका मीनिंग ये दो बाकी दोनों से तो ज़्यादा आ रहा है, राइट? तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड in a subject part, so we call it subject word. And yes, my से लेके elder तक हो जाएगा extension। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये कैलकुलेशंस बोलो, ये चार्ट बोलो, ये मैप कितना इजी है। काश ये सब चार्ट अगर हम स्कूलिंग में किए होते तो आज हमारे कितने भाई बहन दोस्त आज इस जगह पे नहीं होते कि दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। इंग्लिश इज़ सो डैम इजी लैंग्वेज, बस थोड़ा चार्ट आना चाहिए, एक स्केलेटन अगर मुझे पता चल जाए कि एक सेंटेंस का स्केलेटन क्या होता है, इंग्लिश विल बी ऑन माई मुट्ठी। सो अब आगे बढ़ें। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसी टॉपिक को हम रिपीट करेंगे ताकि अगर किसी को डाउट भी हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब हम ऊपर की तरफ आते हैं, प्रेडिकेट पार्ट की तरफ। प्रेडिकेट पार्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं वर्ब। माय गॉड, ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड होता है एक सेंटेंस में। क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। एंड अब देखो यार, प्रेडिकेट पार्ट से अगर मैं वर्ब को हटा दूं तो प्रेडिकेट का जो बाकी पार्ट रहेगा उसको हम लोग यही लिखेंगे, रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट, राइट?
मतलब प्रेडिकेट पार्ट से अगर हम वर्ब को हटा देते हैं तो प्रेडिकेट का बाकी पार्ट मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट, सो रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट बचेगा। तो इसको हम शॉर्ट में ROP भी बोलते हैं। क्लियर माय दोस्तों? प्रेडिकेट पार्ट दो हिस्से में हम डिवाइड करते हैं, वर्ब एंड रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। अगर कहीं पे भी कोई दुविधा हो प्लीज़ मोबाइल इस वीडियो को रिवाइंड करें एंड फिर से देखें, कोई टेंशन नहीं है, एकदम 100 बार देखें, 1000 बार देखें। सो वर्ब एंड रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। चलो सेंटेंस पे चलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द सेंटेंस एंड वी नो कि डूअर तो यहाँ आ गया, इसका मतलब है ये है व्हाट एवर डूअर डज। कितना ईजी है, राइट? और अगर ये व्हाट एवर डूअर डज है तो यही प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट। सो सी द एरो, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट, राइट? अब प्रेडिकेट पार्ट इज इक्वल टू, अभी मैंने पढ़ा वर्ब एंड रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। सो वर्ब इसमें कौन सा है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो वर्ब को लेके हम बहुत सारी एपिसोड करने वाले हैं, बिकॉज वो तो बाप है इंग्लिश का। सो चलो इस सेंटेंस में मैं ही बता देता हूँ, आई नो कि आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। टुक इज द वर्ब, सो देयर इज ओनली वन वर्ब। और ये टुक वर्ब क्यों है, इसको लेके बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि जब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलते हैं, चलो। वर्ब को छोड़ के जो भी है वो ही रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट होगा। सो माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज ROP, शॉर्ट में लिखते हैं ना, रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। सो माय डियर फ्रेंड, इज इट सो टफ? अगर ये टफ नहीं है तो इंग्लिश बोलना टफ नहीं है, ये मेरा दावा है। अगर इस पूरे चार्ट को आप समझ रहे हो तो आप इंग्लिश में ज़रूर बोलोगे, ये मेरा वादा है। अच्छे से देख लो इसको। सो अब अच्छे से देखने के बाद एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट जो होता है इसको हम दो हिस्से में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है मोनो ROP, एक होता है मल्टी ROP। मतलब ROP भी दो तरह के होते हैं, मतलब ये ROP जो है वो दो तरह के होते हैं। अब ऑफकोर्स ये अगर मल्टी है कि मोनो है ये हम ROP में ही देखेंगे, दूसरे तरफ तो जाएंगे नहीं। तो ये ROP जो है ये मल्टी है कि मोनो है? मोनो ROP मतलब सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। अब आप देखो, माई पिक्चर एक चीज़ है, यस्टरडे मतलब जो चला गया। अब माई पिक्चर यस्टरडे तो एक चीज़ नहीं है। चलो, ऑन हिज मोबाइल, अब देखो पिक्चर, माई पिक्चर एक अलग चीज़ है, यस्टरडे एक अलग चीज़ है, ऑन हिज मोबाइल ये एक अलग चीज़ है। सो तीन डिफरेंट ROP के बारे में बताया गया है। मतलब ये सेंटेंस को हम पूरा फुल तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस को जो कि यहाँ पे तीन ROPs हैं 1, 2 एंड 3, इसको हम तीन अलग अलग ROP के साथ भी बोल सकते हैं। जैसे माई एल्डर ब्रदर टुक माई पिक्चर ROP 1 के साथ, अब ROP 2 के साथ माई एल्डर ब्रदर टुक यस्टरडे। अब आप बोल तो सकते हो, राइट, टुक यस्टरडे, तो ये हो गया नंबर 2 ROP। माई एल्डर ब्रदर टुक ऑन हिज मोबाइल। सो माई डियर फ्रेंड, ये तीन ROP डिफरेंट है, सो दिस इज कॉल्ड मल्टी ROP। बस हो गया। सो माई डियर फ्रेंड, ये है आज आपका चार्ट। एकदम अच्छे से देख ले, रिवाइंड करके देखे, कोई जल्दी नहीं है, वीडियो ख़त्म हो जाएगा फिर रिवाइंड करके आप देख सकते हो। आज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, सो काइंडली आप लिख लो ये होमवर्क को। सो द सेंटेंस इज रोहन बॉट अ मोबाइल ऑन हिज बर्थडे। रोहन बॉट अ मोबाइल ऑन हर बर्थडे। सो आपको करना क्या है,
आप इसका एक पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, एकदम ऐसा वाला, एंड you send it to my mail id mentioned here, subhashms@gmail.com. ये होमवर्क है आपके लिए। ये होमवर्क करके आप नेक्स्ट सैटरडे के एक दिन पहले तक मुझे भेज सकते हैं। तो अभी आपके पास बहुत समय है, सो जल्दी से जल्दी ये होमवर्क को कंप्लीट करें और मुझे मेल करें। So let's go to our practice session. So my dear friends, I hope कि आज का जो ग्रामर लेसन है आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इजी भी लगा होगा। और एज आई सेड कि जो भी ग्रामर होगा बहुत इजी होगा, आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड इंग्लिश, you will definitely speak in English and there is not a single person doubt. So my dear friends, please जो भी आज हमने सीखा, starting from subject part is divided into extension and subject word, and then predicate part is divided into verb and rest of the predicate. So ये हमेशा याद रखिएगा, and rest of the predicate is divided into mono ROP and multi ROP. So we have learned many things about that. अब बात है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस के स्केलेटन को जानने के बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना आए, राइट। आपके लिए सो माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक बात एक्सरसाइज की है, सो हमने बात किया है अभी तक सेल्फ टॉक के बारे में। वी हैव टॉक्ड अबाउट वीडियो टॉक, राइट। वीडियो देखो और उसके बारे में बोलो फर्राटे से। और जब आप फर्राटे से बोलो ना, विदाउट थिंकिंग, एकदम फर्राटेदार, सो प्लीज़ ग्रामर के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि जैसे जैसे हम चलेंगे ग्रामर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज हम एक नए प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एक्सटेम्पो। ट्रिपल एक्सटेम्पो, ट्रिपल एक्सटेम्पो क्या है मैं बताता हूँ। सपोज आप आपके रूम में हो, सो आपके रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, विंडो, डोर, बेड, अलमीरा, वार्डरोब, टेबल, टेलीविज़न, ये सब आपके रूम पे है। आप ऑफिस चले जाओ, अगर आप ऑफिस में हो तो आपके पास ऑफिस डेस्क है, एम्प्लॉयज़ हैं, कोलीग्स हैं, बॉस हैं, और क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है। सो बहुत सारे लोग हैं या ऑब्जेक्ट हैं। तो यू सेलेक्ट एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट और मिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पीपल। जैसे मैं भी घर पे हूँ, सो मैं विंडो सेलेक्ट करता हूँ, टेलीविज़न सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन डोर सेलेक्ट करता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट विंडो। सो हर एक ऑब्जेक्ट पे या पीपल पे हम 1 मिनट बात करेंगे। सपोज this is a window. I feel this our window is giving this home a great scenic beauty. Whenever I come near the window, I feel I can see the whole world from this place. And I believe that every home should have at least, in a one room there should be at least 3 windows. See, आप क्या बोल रहे हो that doesn't matter, आप बोल रहे हो that matters. Suppose, okay, after 1 minute the topic changed. So my dear friend, now I'll be talking about door. Door is so important, be it door of my home or office, or door. I can talk about the gate. I can relate gate with the door. So don't think about कि आप कितने related बात करते हो, because when you are talking fluently, you don't need to bother about कि आप कितने टॉपिक पे बोल रहे हो. The main aim for triple extempo is to speak naturally, to speak fluently, to speak without thinking. और यहाँ पे ग्रामर वामर को बिल्कुल मत लाना, राइट. लाइक टेलीविजन.
television is such a nice thing. I think we can see whatever things happening in the whole world. We can see that even television is a tool which shows us how to be happy in our life, because we see a lot of entertainment stuff there. We see yoga, we see sports, so and we see a lot of things happening in our country. So I think I believe that television is such a nice experiment which was done by a great scientist. So it doesn't matter, as I said, what you speak, just speak. बहाना चाहिए बोलने का और कुछ नहीं. सो वी टॉक्ड अबाउट ट्रिपल एक्सटेम्पो टुडे. ठीक है. सो तीन चीज कुछ भी हो सकता है. वो तीन चीज तीन फीलिंग भी हो सकती है, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सोबिंग. So let's talk about happiness. So it could be three topics, three situation, three object, three people, or mix of all three. It could be anything. ये three मतलब three triple extempo means I'll be talking about three particular things. That could be anything. Even a people or a mix of everything. So my dear friends, today we learn about many things, even grammar and the practice session. So as ये एक लाइव एक शो है जहाँ पे मैं अकेला हूँ, so मैं आप लोग को बुलवा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ. प्लीज़ बोलो, अकेले बोलो, छत पे बोलो, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर, बोलना ज़रूर, राइट. और किसी की वेट मत करना कि कौन आएगा आपको हेल्प करने में, बिकॉज आप हो तो सब है. एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी ऑल्सो सेड, যদি तो डाक सुने के वो ना आशे तबे अकेला चलो रे. अगर आपकी आवाज़ सुन के कोई नहीं आता है तो अकेला चलो, वो बहुत अच्छा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में. बिल्कुल मत भूलना, अगले सैटरडे सुबह 10 बजे. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा.